स्टेटमेंट आ जाए, जिन हालात से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है 10-11 साल, हमने पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेली है। हमारी पीसीबी ने, हमारी सिक्योरिटी ने, हमारी आवाम ने बड़ा मिस किया, उस चीज़ को कामयाब बनाया बड़ी टीम मासत के साथ। ये जो है स्पोर्ट्स को भी सियासत में लेकर आ जाते हैं, तो उनकी छोटी जहनीत का इससे अंदाज़ा होता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, मगर ये कि ये छोटी जहनीत की बात है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर आप क्रिकेट को स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ जाएं और फिर उसके बाद आप उसको ये कहें कि पाकिस्तान इससे पैसे हो जाएगी और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को हो जाते हैं। अगर वो इंडिया इतना भी कहते ना कि मैं 3 मैचों की सीरीज आपसे आके आपके मुल्क में खेल लूंगा, तो जितने आप पैसे कह रहे हैं उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेते हैं, क्योंकि इंडिया इतने स्पॉन्सर्स लेके आता है। इसी वजह से ना बांग्लादेश बोलता है, ना श्रीलंका बोलता है, ना अफगानिस्तान बोलता है, ना ऑस्ट्रेलिया बोलता है, ना इंग्लैंड बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला है? और अपना सिक्का बनवाना चाहिए, जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं, तो हमारा सिक्का बचा है। आप कह रहे हैं सिक्का बनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में जाने देगा। वो खेलकूद में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीजें मुमकिन है। हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर या क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ। दिस इज प्रिसाइसली माय पॉइंट विक्रांत जी, और मैं जरा चाहूंगा यूनुस भाई इस पे कमेंट करें। हम तो कह ही रहे हैं, इधर सुनील सर ने भी कहा ना कि हो सकता है उनको इत्तला का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान एस्पेक्ट बन गया, तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें। वंदे मातरम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भारत खेलने जाएगा नहीं या नहीं जाएगा, इसके राउंड अराउंड बहुत सारे डिस्कशन हो गए हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स इसके ऊपर डिबेट रखे हुए हैं। बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने होप नहीं छोड़ी है। उनको ये लगता है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही बढ़िया और एक जोशफुल इवेंट होगा। लेकिन भारत के तरफ से अभी भी कोई डायरेक्टली ये नहीं कहा है किसी अथॉरिटी ने कि भैया हम पाकिस्तान में खेलने के लिए आएंगे। दोस्तों, भारत के आने के लिए डेस्परेट है क्योंकि उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, उनकी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, और दूसरा हाइब्रिड मॉडल अगर करेंगे तो उनको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकल घाटा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि भारत पाकिस्तान में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तानी ख्वाब है विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम में देखने का। ठीक है, पाकिस्तान में जितना प्यार विराट कोहली को मिलता है शायद उतना और किसी दुनिया के प्लेयर को नहीं मिलता हो। तो जिस तरह प्यार हम इंडिया में मिला, इंशाल्लाह हम इंडियंस को उससे ज़्यादा प्यार पाकिस्तान में देंगे। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इंडिया दोबारा से हम पे भरोसा कर रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब दिखा दें इंडिया को भी कि हमारी सिक्योरिटी जब 2006 में जैसी थी अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हमारी है और हमारे ग्राउंड्स भी बहुत अच्छे हैं, पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में, आएगी नहीं आएगी यार, हम खिलाफ हैं भाई। इंडिया इतना कुछ बोलते हैं कश्मीरियों में, वो आतंकवादी होते हैं। क्यों नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? वो हमारे कश्मीरियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बुरा करते हैं, हम क्यों आने दें उनको? खुद ही तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मर रही है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए, और भाई कह रहा है उसको नहीं आना चाहिए। मेरी तो पैसे चाहिए। और तू चुप कर, मेरी बंदी कश्मीरी है, मैं फिर कुछ नहीं कह रहा। बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आ रहा है। हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं।
बाकी इंशाल्लाह एज ए मुसलमान हम मेहमानों की कदर करते हैं। ठीक है, हमारे पास आए, हमें खुशी की बात है। और भी ममालिक के लोग आएंगे इधर खेलने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन। उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, साफ पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को। ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है। अब ये मैटर बन गया है ICC वर्सेस BCCI। क्या BCCI अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन PCB हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा। और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए। अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा। और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता कि $500 वाला टिकट $15,000 $15,000 में मिलता है। अभी अमेरिका में ये कहानी हुई है, होटल जो $200 का रूम मिलता था वो मिल रहा था $2,000 में। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के जो डिस्कशन है उसमें एक BCCI के खिलाफ एक एंगर है, इंडिया के खिलाफ एक एंगर है, इंडिया की जो पॉलिटिकल एलिट है उसके खिलाफ एंगर है। क्योंकि ये जो अगर पाकिस्तान में भारत को जाना है तो भारत की जो पॉलिटिकल एलाइट है या फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया को परमिशन देना पड़ेगा, तभी इंडिया पाकिस्तान जाके ये चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकता है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अलग अलग एक स्पेकुलेशन लगा रहा है कि भैया पाकिस्तान में भारत आ जाएगा और BCCI को ICC मजबूर करेगा कि पाकिस्तान में खेलने के लिए, और भारत पाकिस्तान में आके ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही डाइसी सिचुएशन है, इसमें क्या होगा पता नहीं। तो दोस्तों, भारत को पाकिस्तान में खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।